हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न पाए, पास आओ गले से लगा लो। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का बारी से सॉल्यूशन करेंगे NCERT मैथ से। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। यहाँ पहले लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम बताए थे 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। 90 डिग्री किसको कहते हैं? तो 90 डिग्री जो बिल्कुल एल आकार का होता है समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। तो एक बिल्कुल त्रिभुज बनाना है, सीधा सीधा, जिसमें कह रहा है कि B समकोण है, तो पहले ये समकोण बन रहा है बिल्कुल एल आकार का है, तो इसको A, इसको B, इसको C मानेंगे। लंब वो कर्ण, लंब, आधार सबको पता है। जिसमें दिया हुआ है BC 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। हम AC का मतलब हो गया कर्ण, तो वो नहीं जानते हैं, तो हम बनाएंगे, हिंदी में ही लिखते हैं, हल अच्छा से, या सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो AC इक्वल टू क्या, वाट। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो इसीलिए रूट अंडर लंब यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। AB का मान 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और BC का मान 7 स्क्वायर है, इसीलिए 24 का स्क्वायर हम करेंगे, तो 24 गुना 24 4 चौक 16 यानी 576 हो जाता है, प्लस और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का आपस में ऐड करेंगे, 915 और 7 4 11 1 12 5 1 6, 625 हो गया। 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 यानी 625, रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकलता है, हमको निकल गया AC यानी कर्ण। लेकिन अब व्यंजक क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये तो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या कर रहा है, वो व्यंजक क्या है, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे साइन A cos A, 1 नंबर ज्ञात कीजिए, और 2 नंबर में है साइन C cos C। तो पहले बारी करके करेंगे। तो व्यंजक लिखा हुआ 1 नंबर में साइन A cos A, तो साइन A और cos A का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ABC, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो एंगल A से लेंगे, कहां से, A से, तो A से देखिए हम बोले थे लंब और आधार चेंज होते रहता है, यदि एंगल A से लेंगे तो लंब उसके सीधे वाला हो जाता है, तो सीधे वाला क्या है 7। कर्ण, तो कर्ण यहाँ निकला था 25, कर्ण निकला था 25 सेंटीमीटर, तो कर्ण यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, बस हो गया, यही हो गया आपको आंसर। लेकिन 2 नंबर में फिर कर रहा है cos A बराबर, फिर एंगल A से लिया, लंब ये हो गया, लेकिन cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो लंब जब ये हो गया तो आधार तो यही होगा ना, तो इसीलिए 24/25 हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम 2 नंबर में। 2 नंबर में भी इसी पे बनाना है सारा कुछ। तो साइन C cos C का मान ज्ञात करना है, साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो फिर वही साइन थीटा बराबर सूत्र हम जानते हैं
कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना, वो साइन सी एंगल सी से लेंगे तो सीधे वाला लंब होता है ना, तो सीधे या लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, तो इसका आंसर ये चीज हो जाएगा। अब आगे चलेंगे cos सी। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सी से लेंगे लंब जब ये हुआ आधार ये हुआ, तो आधार जब ये हुआ तो आधार बटा कर्ण, तो 7/25, तो इसलिए यहाँ 7/25 आंसर हो गया। एक नंबर कंप्लीट। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं या रोक करके या जैसे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यह हम देख रहे हैं क्वेश्चन 2 में क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। 8.3 में आकृति है कैसा, तो आकृति हम सबसे पहले बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें कह रहा है कि आकृति एक बना हुआ है, जिस आकृति में कितना कितना है, कह रहा है कि आकृति जो बना हुआ है बुक में, एनसीईआरटी बुक में ही बना हुआ है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, जिसमें पिक्चर बनाया है PQR, ये बुक में आपको है। फिर कहता है व्यंजक से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक से कह रहा है कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है। तो हम तो जानते हैं ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। जब लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार तो निकाल सकते हैं। बार बार बोलते हैं कि 2 कंडीशन यदि रहेगा तो तीसरा कंडीशन हम आसान से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखें सॉल्यूशन लंब PQ है ना, तो लंब हो गया PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर PR है PR 13 सेंटीमीटर। QR तो पता नहीं, तो QR बराबर वाट माने आधार होता है, इसीलिए QR बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, पहले कर्ण आता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो डायरेक्ट बना देते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आपको करते रहना है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, उसके बाद उसका मान बैठाना है, उसके हिसाब से करते जाना है। थोड़ा फास्ट खत्म खींचना भी है। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169, 12 का स्क्वायर बराबर 144, 13 गुना 13 169 हो गया। अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे, 169 में से 144 जो जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा, आपको 4 जाएगा तो 5 हो गया, और 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो ये तो 25 हो गया। 25 का निकलेगा रूट से, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो बस ये QR निकल गया, यानी आधार निकल गया। तो अब व्यंजक से प्रश्नानुसार, प्रश्न से कह रहा है व्यंजक tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं सूत्र, तो tan थीटा बराबर सूत्र जानते हैं लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर जानते हैं वही इसी का अपोजिट, क्योंकि उसी का अपोजिट आधार होता है। tan का उल्टा cot होता है, तो इसका सूत्र भी उलट जाएगा ना, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। लेकिन लंब किस एंगल से है, P एंगल से, तो सीधे वाला लंब होता है। लंब आधार चेंज होते रहता है, जिस एंगल से लिया जाता है उस एंगल पे
आश्रित रहता है, तो इस एंगल से लिया जा रहा है, तो इसके सामने वाले जो होते हैं वो लंब होता है। सीधा, सीधा मैंने लंबा, सीधा लंब, तो 5। जब ये लंब हो गया तो कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो ये आधार हुआ ना, तो लंब बटा आधार इतना माइनस आधार बटा लंब, फिर इतना बटा इतना। नहीं, कॉट आर से कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉट आर से, तो एंगल आर से लेना है यहाँ पिक्चर पे। लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार ये हो गया 5 बाय लंब हो गया ये 12। तो अब इसको हल करेंगे, फिर 12 12 का लघुत्तम 12 एलसीएम, तो फिर 12 1 12 5 1 5 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 बटा 12। तो कोई भी संख्या में से 0 में भाग देने पे ये याद रखना है कि 0 ही होता है। कोई भी संख्या से यदि 0 में भाग दिया जाता है तो 0 ही होता है। इस व्यंजक का मान हो गया आपको 0। कोई दिक्कत तो नोट करना है, जिसको कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान प्रकलित कीजिए। तो अब हम आगे देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन, हल शुरू। साइन ए इजकल टू 3/4 है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर जब सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लंब तो हमको पता चल गया, लंब 3, कर्ण 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, आधार। तो आधार निकालना, आधार बराबर वाट। तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16 रूट अंडर 7। तो आपको हो गया आधार कितना हो गया, रूट अंडर 7। तो cos a और tan a का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजक में जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन से cos a उतना लिखने का। cos a बराबर cos थीटा बराबर सूत्र जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया आपको, रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7। कर्ण कितना हो गया 4, तो बस cos a बराबर आपको हो गया रूट अंडर 7/4। फिर tan a बराबर, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब यहां से हम देख लेंगे 3 है। आधार कितना है, आधार रूट अंडर 7 है। तो हो गया आंसर, ठीक है। यदि कोई तरह का समझने में प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि लिंक पे दिया हुआ है, और नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तीन के बाद 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 15 कोट a बराबर 8 है, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 COT कॉट a बराबर 8, आपके बुक में दिया हुआ है ये चीज। तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए सेक ए का मान निकालना है। हम जानते हैं ये गुना में है, तो बराबर की दूसरी साइड जाता है तो बटा यानी भाग में हो जाता है। तो 8 गुना में इधर जाएगा तो भागा में। लेकिन सूत्र भी जानते हैं
कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है tan का उल्टा, यानी tan का जब लंब बटा आधार होता है तो इसका आधार बटा लंब हो गया। तो लंब हो गया तो कर्ण नहीं है ना, तो यहाँ पे आधार निकला हुआ है 8, लंब निकला हुआ है 15, कर्ण तो पता नहीं है तो कर्ण वाट, तो कर्ण बराबर हम सूत्र लगा देंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का कितना मान है 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 गुना 15 225, 8 का स्क्वायर 64। तो हम हल दोनों को आपस में ऐड करते हैं 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289, 17 गुना 17 289 होता है। 17 का जोड़ा आ गया 17, आपको कर्ण पता चल गया। कर्ण पता चल गया तो क्वेश्चन क्या है, तो cos a और sec a का मान ज्ञात करना है। cos a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे sin a और sec a का मान ज्ञात कर रहा है, क्या कर रहा है sin a और sec a, हाँ वही है। तो sin a, तो sin थीटा बराबर सूत्र हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया आपको यहाँ पे, लंब हो गया 15, कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण हो गया 17। तो यही हो गया आपको आंसर। फिर sec ऐसी सी sec a बराबर sec cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। जस्ट पलटा दीजिए उल्टा का, तो कर्ण हो गया आपको कितना, तो 17, आधार कितना हो गया था 8। कोई दिक्कत नोट, जिसको करना है रोक करके देखना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक थीटा बराबर इतना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी, तो अन्य सभी में कौन कौन आते हैं, सेक दिया हुआ है, साइन आता है, कॉस, टेन, फिर उसी का अपोजिट साइन का उल्टा कोसेक आता है, सेक आता है, कोट आता है। तो 6 कंडीशन होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस। तो इसमें देख रहे हैं कि सेक तो दिया हुआ है, तो 5 वो कंडीशन बाकी है, तो सभी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, किसी में कर्ण आता है, पहले इसके बारे में जान लेंगे इसमें है क्या क्या। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक है। जब कॉस का आधार बटा कर्ण होता है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो फिर लंब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12 और कर्ण बराबर 13 आधार बराबर 12। तो आगे क्या बच गया, लंब। तो लंब बराबर वाट, तो लंब बराबर हम सूत्र लगाएंगे, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों में से माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, वो कैंसिल, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो लंब हो गया आपको 5, लंब कितना हो गया 5। कोई दिक्कत। तो अब क्या कर रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो अन्य सभी साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। फिर कोसेक कर्ण बटा लंब। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है जो कि सेक दिया हुआ है, तो टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर सूत्र इसी का अपोजिट आधार बटा लंब होता है। तो अब देखते जाइए और मान बैठा दीजिए। लंब कितना निकल गया था, तो लंब निकल गया आपको 5, कर्ण कितना था 13, ये हो गया आपका आंसर। कॉस थीटा बराबर सूत्र आधार 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 कितना निकल गया 12, और लंब कितना निकल गया, नहीं आधार और कर्ण, तो 12/13, तो 12/13 लिख देंगे।
ये हो गया आपका आंसर। 10 लंब बटा आधार, तो लंब कितना निकला 5, आधार 12, तो 5/12। फिर कोसेक क्या है सूत्र, कर्ण बटा लंब, तो लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, तो 13/5। आगे कॉट बचा, आधार बटा लंब, तो आधार 12 लंब 5, तो 12/5। ठीक है। अब क्वेश्चन 6 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर इसको हम क्वेश्चन 5 को